तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका इनरोलमेंट आईडी नहीं बन रहा है, जो मीशो सेलर पर जो इनरोलमेंट आईडी वहां पे क्रिएट करने वक्त मांगता है। पहले तो आप में इसमें जीएसटी मांगता था, आपका जीएसटी है तो आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस मीशो पर चला सकते हो। लेकिन अब कुछ दिन के बाद अपडेट आया है इनरोलमेंट आईडी, तो आप लोग इनरोलमेंट आईडी से अपना ई कॉमर्स बिजनेस को किस तरह से रन कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप लोग किस तरह से इनरोलमेंट आईडी को अपने मोबाइल फ़ोन से बेहद ही आसान से कर सकते हो। इसमें बहुत ही सिंपल स्टेप है, क्योंकि बहुत लोग इसमें कमेंट कर रहा था कि भैया मेरा नहीं हो रहा। तो आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, गूगल पर जीएसटी पोर्टल को आपको क्या करना है, सर्च करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे आ जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सबसे पहले आपको ऊपर में जो 3 डॉट दिख रहा है, आपको सबसे पहले डेस्कटॉप साइट को कर लेना है, क्योंकि डेस्कटॉप साइट में कंप्यूटर की तरह हो जाता है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेता हूँ। मेरा पहले से ही मेरा डेस्कटॉप साइट ऑन किया हुआ है। आपको सेकेंड नंबर पर जाना है, जो सर्विस है, आपको सर्विस पर क्लिक करना है। सर्विस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने चले आएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा जूम इन करना है। जूम इन करने के बाद जनरेटिंग यूजर आईडी फॉर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पे वार्निंग देता है, यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा, आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि यही तो है इनरोलमेंट आईडी बनाने वाला नया यहाँ पे ऐड किया गया है कि आप यहाँ से ई कॉमर्स बिजनेस के लिए इनरोलमेंट आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको 3 नंबर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं जो गोल सा सर्कल है उसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको नीचे बगल में यहाँ पे प्रोसीड होता है, इसमें प्रोसीड आपको कर देना है। तो जैसे क्लिक किए, प्रोसीड पर क्लिक किए, तो कुछ इस तरह का होम पेज आ गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको A to Z फिलअप करना है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि नेम ऑफ पैन कार्ड, जो आपका पैन कार्ड में नाम है वो आपको डालना पड़ेगा, इसमें सब चीज़ डालना पड़ेगा। तो आपको कुछ इसी तरह से इसमें सब चीज़ को ऐड कर लेना है, जो इसमें बता रहा है। क्योंकि मैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो फिलअप करूँगा उसको आपको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप जो बता रहा है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप है वही स्टेप से, जैसे क्या जो आपका पैन कार्ड में आधार नंबर वो फिलअप करना है, जो बराबर कर लेना फिलअप। उसके बाद अगला पेज आता है, मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर की ओर, तो कुछ इस तरह का एड्रेस का फिलअप करने आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप जो यहाँ पे देख रहे हैं पिन कोड, आपको पिन कोड में आपका पिन कोड ही डालना पड़ेगा, क्योंकि उसको डालने के लिए आपको ऊपर में देख सकते हैं कि अपना लोकेशन का जो है लोकेशन का तरह आ जाता है। तो आपको यहाँ पे लोकेशन डालना, मतलब अपना पिन कोड डालना है, तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो आपका फिगर दिख रहा है वहाँ पर आपको लोकेशन को आगे पीछे करना है, क्योंकि वो लोकेशन को आगे ही पीछे से करना होगा। यहाँ पे सोचिएगा, अगर भर लेता हूँ यहाँ पे सिटी टाउन और विलेज में, आप सोच रहे हैं कि भरते हैं कुछ भी, यहाँ पे भरते हैं, बट उसको भरना नहीं है, वहाँ पे भरना नहीं है। आपको क्या करना है कि वहाँ पे भर के भी कीजिएगा तो वो नहीं होता है, और यही सब गलती के कारण आपका भी नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि फिर से आपको अपना जो पिन कोड है, आपको पिन कोड बराबर डाल लेना। पिन कोड डालने से क्या होगा कि आप उसे इधर उधर मूव कर सकते हो, कि आपका जो भी आपका लोकेशन है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका घर है, सिटी है, वहाँ पे आपको बराबर एग्जैक्ट लोकेशन जूम आउट करके ही डालना है। क्योंकि अगर जूम इन करके नहीं डालिएगा तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्रॉल कर करके मैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा कुछ लग रहा है कि इशू है। तो मैं अपना फिर से पिन कोड नंबर को चेंज करूँगा, और पिन कोड नंबर चेंज करके ही फिर से मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से मैं अपना इसको स्क्रॉल करके मैं यहाँ से अपने लोकेशन पर यहाँ से ऐड कर लूँगा। अपने लोकेशन पर ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको ऑटोमेटिक वो सिटी टाउन और जो विलेज का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। तो मैं कुछ इस तरह से मैं अपना लोकेशन को, सर्कल को स्क्रॉल करके ऊपर की ओर और वहाँ से मैं फिक्स कर देता हूँ। क्यों, इसका मतलब क्या है कि कंफर्म करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक फिलअप होने के बाद ये आपका ऑटोमेटिक इतना तो हो चुका है। अब क्या है कि जो यहाँ पे है बिल्डिंग नंबर या क्या है फ्लैट नंबर, आपको फ्लैट नंबर को यहाँ से डाल लेना, और उसके बाद क्या है नीचे की ओर आना है।
अब इतना तो आपका सिंपल ही हो जाता है। आप नीचे आएंगे और यहाँ पे दो चीज़ का ऑप्शन रहता है, बहुत लोग का आपका जिक्र रहता है कि मेरा HSN कोड क्या है, HSN कोड क्या है, HSN कोड क्या है। तो HSN कोड के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आप मीशो सेलर पर मतलब मीशो सेलर के अकाउंट पर जो चीज़ आप सेल करना चाहते हैं उसी का HSN कोड होता है। जिससे आप बुक सेल करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाइए, वहाँ से बुक और HSN कोड डालिए तो आपका हो जाएगा। उसी तरह से आप अपने फुटवेयर को डालना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके HSN कोड डालिएगा तो आपका वहाँ से HSN कोड वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप फुटवेयर, क्लॉथिंग, टी शर्ट बेचना चाहते हैं तो टी शर्ट वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप इसको डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो, अगर नहीं भी डालना चाहते हो तो एकदम कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको डालना ही उचित है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कैप्चा कोड है, जो कैप्चा कोड को आपको यहाँ से बराबर फिलअप कर लेना। और ये बराबर फिलअप करने के बाद और यहाँ से आपका ये प्रोसीड का ऑप्शन आ जाता है। मेरा तो बेहद ही आसान से प्रोसीड का ऑप्शन आता है, लेकिन आप लोग का प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आता, बार बार कमेंट करते रहते हैं तो कुछ इस तरह से प्रोसीड का ऑप्शन आ जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आता है तो आपका मोबाइल में कोई दिक्कत है, और नहीं तो आप अपने फ़ोन को सेटिंग रीसेट करके देख लीजिए, नहीं तो आप अपने मोबाइल को रीसेट करके देख लीजिए, ये ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय।